सर्वशक्तिवान, सर्व के कल्याणकारी, सर्व के सद्गति दाता, सर्व के रक्षक, हम सर्वात्माओं के पिता निराकार परमात्मा शिव और उनकी आप सभी प्रिय संतान आत्माएं, भाई और बहनों और सम्माननीय मंच पर उपस्थित आदरणीय राजयोगिनी सरला दीदी, ब्रह्मा कुमारीज के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी एंड प्योरिटी न्यूज़पेपर के एडिटर इन चीफ, हमारी पॉलिटिकल सर्विस विंग के चेयरपर्सन, राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन जी, भ्राता ललित जी, डॉक्टर निरंजना बेन, अरुणा बहन और नेहा बेन। बहुत सुंदर विषय सत्यमेव जयते एवं श्रीमद् भागवत गीता। मनुष्य एक मननशील प्राणी है और इस धरा पर समय प्रति समय इस भारत भूमि पर जो कभी देव भूमि थी, मनुष्यों ने, ऋषियों ने, संतों ने, महात्माओं ने आकर के मनुष्य आत्माओं को श्रेष्ठ दिशा दी। तथाकथित धर्म शास्त्रों, वेदों और पुराणों ने मनुष्य को हर प्रकार की दिशा देने के प्रयास किए, परंतु वस्तु स्थिति निरंतर बदलती रही। चारित्रिक, नैतिक, मानसिक पतन ही होता चला गया। यहां तक आज अगर कहूं, मानव मूल्य ना के समान हो गए हैं। मानव धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गया है। उसके अनेकानेक प्रमाण का साक्षी इतिहास है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के नाम पर गोली खाई, क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया, मीरा सुकरात, स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दिया गया, महान दार्शनिक गैलीलियो को घुटनों के बल चलाया गया। एक विवेकशील प्राणी का मन सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। हम किस युग में जी रहे हैं, हम कहां हैं और किधर जा रहे हैं? आखिर भी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड? कॉल ऑफ द टाइम क्या है? इतना सब कुछ होते हुए भी एक गीत के शब्द याद आते हैं, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी। नयन तो है, फिर नयनहीन कैसे हुए? कौन सा नेत्र नहीं है? किस नेत्र की बात करते हैं?
खुदा को ढूंढने जाते हैं, उसके लिए साधनाएं तपस्याएं करते हैं, और आज तो हर एक यही कह देता है मेरे में भगवान है। अगर ये सत्य है तो मेरे में यदि भगवान है तो उस भगवान के जो गुण और शक्तियां हैं उनका साक्षात्कार मुझ में होना चाहिए। दुखी मानव फिर भी भगवान को पुकारता है, शांति, सुख, आनंद उसी से मांगता है। और फिर कहा भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तब किसने कहा सच्चाई छिप नहीं सकती है, झूठे असूलों से खुशबू आ नहीं सकती है, कागज के फूलों से। दिस इज द हाई टाइम, जब चारों तरफ अगर याद करें उस गीता के श्लोक को, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। क्या ये वर्तमान परिस्थितियां, वातावरण उस परमात्मा के दिव्य अवतरण की और धर्म ग्लानि के चिन्हों की हमें यथार्थ महसूस नहीं कराते हैं? और वो सत्य परमात्मा जिसके लिए कहा गॉड इज ट्रुथ, वो ट्रुथ ही आकर के सत्य पहचान देते हैं, और उसमें भी सर्वप्रथम स्व की पहचान। क्योंकि चाहे धर्म नेता, चाहे राजनेता, चाहे विज्ञान, चाहे टेक्नोलॉजी, आईटी, आर्थिक क्षेत्र, सब ने अपनी अपनी रीति से अनेक प्लानिंग्स की और हमें एक नई दिशा देने की कोशिश की। सब कुछ होते भी इंसान खुद से दूर होता चला गया। तो मुझे वो शब्द याद आते हैं, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने खुद से मुलाकात कर ली। आज कोई है ऐसा जो खुद को पहचानता है कि मैं कौन हूं, मेरा यथार्थ स्वरूप क्या है, मैं कहां से आया हूं और कहां मुझे जाना है? एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, सब कुछ जानना चाहता है, सब कुछ समझना चाहता है, लेकिन वस्तु स्थिति जो जो दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। जितना हम सुधारना चाहते हैं उतना ही भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुराचार बढ़ता ही जा रहा है। कहीं भी उसका फुल स्टॉप नहीं आ रहा है। कारण खुद से बहुत दूर हो चुके हैं। तो अंतःचक्षु, आध्यात्मिकता, मानवीय मूल्यों का हमें साक्षात्कार कराता है। आवश्यकता है अपने अंतर, अपने भीतर जाकर के स्वयं को देखने की। तेरा मन दर्पण कहलाए, जग से चाहे भाग ले कोई, खुद से भाग न पाए। वो परमपिता परमात्मा जब इस धरा पर अवतरित होते हैं
तो हमें स्वयं की पहचान देते हैं। हमारे बीच राजमाता शुभांगिनी देवी जी राजे पधार चुकी हैं। ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। राज महाराज दिव्य स्वागतम, राज महाराज दिव्य स्वागतम, स्वागतम दिव्य स्वागतम, दिव्य स्वागतम, जीवन प्राण बापा श्री नु दिव्य स्वागतम। तो philosophy founds many truths, but not the truth. और ट्रुथ यही है, मैं कौन हूं, who am I and what is my। संसार की सबसे बड़ी पहेली है, और जिस क्षण मैंने इस पहेली का हल किया, सारे विश्व की समस्याओं का समाधान उसमें ही है। एक पढ़ रही थी, यहां स्लोगन लिखा है, आप अपनी समस्याओं का कारण और निवारण स्वयं है, और स्वधर्म में स्थित होकर कर्म करने वाला ही महात्मा है। वो स्वयं में और स्वधर्म में स्थित होना क्या है, श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित कुछ स्मृतियां उजागर करती हूं। जब अर्जुन ने युद्ध के लिए श्री कृष्ण को मना किया, अपने अस्त्र शस्त्र डाल दिए कि मैं अपने सामने चाचा, मामा, काका, आचार्यों को देख रहा हूं, अपने भाइयों को देख रहा हूं, इनका वध कैसे करूं। श्री कृष्ण ने उनको कहा, तो मार न मार, ये सब मरे पड़े हैं। और ये कहते ही उसको आत्मा की पहचान दी। आत्मा न मरती है, न जलती है, न कटती है, न उड़ती है। आत्मा शाश्वत है, इनविजिबल है, इंडिस्ट्रक्टेबल है। ये शरीर 5 तत्वों का है, विनाशी है। तो आत्मा की स्मृति और स्वयं की स्मृति दिलाते कहा, हे अर्जुन उठ और युद्ध कर। किसके साथ? किसके साथ युद्ध करने को कहा? ये काम और क्रोध नरक के द्वार है। व्यक्ति से युद्ध की बात नहीं कही। आत्मा की स्मृति दिलाने के साथ ही ये देह का अभिमान, देह का अहंकार, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष, मान और शान, मेरा और तेरा के जंजाल में फंसे हैं, सारी समस्याओं का मूल कारण यही है। और परमात्मा ने स्व की पहचान दी, तो आत्मा है। ये देह तो मरी पड़ी है,
क्षण भर में 5 तत्वों में मिल जाएगी, लेकिन ये अजर अमर अविनाशी अविभाज्य अदृश्य आत्मा मरती नहीं है। कितना ही आज हमें सन्मार्ग पर चलने के लिए, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए अनेकों ने शिक्षाएं दी, लेकिन आत्मा इतनी तमोगुणी तमस हो गई है, इतनी शक्तिहीन हिम्मतहीन हो गई है, जानते हुए समझते हुए चाहते हुए नहीं कर सकती। दुर्योधन जानता हूं धर्म क्या है, आचरण नहीं कर सकता हूं। जानता हूं अधर्म क्या है, छोड़ नहीं सकता हूं। दुर्योधन जो धन का दुरुपयोग करता है और उसका दुरुपयोग मनुष्य को ऊपर से नीचे रसातल में ले जाने वाला है। प्रतिदिन हम यही दृश्य सारे समाज और विश्व में अपने व्यक्तिगत जीवन में देख रहे हैं। गीता के भगवान ने पहला ही पाठ, तुम आत्मा हो, और उस आत्मा का स्वधर्म, पहला शब्द बोला ओम शांति। अ ओ और म 3 शब्दों से बना हुआ आचरण, उच्चारण और मनन। आज मानव का आचरण क्या है और उसके मुख से जो उच्चारण, जो शब्द निकलते हैं वो किस प्रकार से है। सारा दिन उसका ये मन क्या चिंतन करता है, उसके चिंतन की दशा और दिशा कौन सी है। बातें हम बहुत ऊंची करते हैं कि महात्मा गांधी जी सत्य और अहिंसा पर चले, लेकिन एक भी उसके बाद महात्मा गांधी बना जिसने सच में अपने जीवन में यथार्थ रूप से सत्य और अहिंसा को धारण किया हो। मैं गर्व के साथ कहती हूं, इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारेश्वरी विश्वविद्यालय में सत्य पिता परमात्मा शिव ने हमें अपने सत्य स्वरूप और स्वधर्म की पहचान दी। जो गीता के भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज तदा अहम सर्वे पापेभ्यम मोक्षयिष्यामि। कौन से सर्वधर्म परित्यज? देह और देह से संबंधित जो भी धर्म है उसको त्याग कर स्वधर्म, अपनी आत्मा के स्वधर्म में टिक। और आत्मा का स्वधर्म है शांति और पवित्रता। जब हम अपने आत्म स्वरूप में आ गए तो ये देह पर धर्म है। 5 विकारों से जो सर्व समस्याओं का बीज है, जड़ से ही मुक्ति हो जाती है। तो अहम जो घड़ी घड़ी क्लैश में आता है, एक दूसरे के प्रति दुष्ट भावनाओं को प्रादुर्भाव करता है, समाप्त होता है। तो स्वयं को जब आत्मनिश्चय किया और वो आत्मा इस देह की जो कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां हैं उन सब का प्रयोग करने वाली है। आत्मा
आत्मा रथी है और ये शरीर उसका रथ है। आत्मा रथी होकर के इन शरीर की इंद्रियों को चला रही है, इन द्वारा कर्म कर रही है। कर्म करने वाली आत्मा करता है, और जैसा कर्म वो इन इंद्रियों द्वारा करती है, उस कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की चिंता न कर। आज मनुष्य पहले फल की चिंता करता है। ये करने से क्या मिलेगा मुझे, पहले ये बताओ। कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा, क्या उन्नति होगी, उसके बाद कर्म की सोचता है। पहले प्रारब्ध बताएं, पुरुषार्थ किया नहीं, प्रारब्ध की प्राप्ति हो। तो आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है। जो आज तक हम सब यही सोचते थे और आज भी मानते हैं, आत्मा निर्लेप है। आत्मा निर्लेप नहीं है। अगर शरीर में आत्मा नहीं है तो क्या कर्म इंद्रियां कोई भी कर्म कर सकती है? डेड बॉडी पड़ी है, आंखें हैं, देखती है, मुख है, बोलता है, हाथ है, काम करते हैं, पांव है, चलते हैं। कोई भी कर्म का प्रभाव आत्मा के ऊपर है। आज बड़ा अच्छा धर्म का काम किया, दान पुण्य किया, तो कहा बड़ा धर्मात्मा है। कोई महान कार्य किया, कहा महात्मा है। 2, 4, 3 दैवी गुण है, श्रेष्ठ गुण है, कहा ये बिल्कुल देवात्मा है। नीच काम किए, हत्याएं की, पाप आत्मा है, भ्रष्ट आत्मा है। कर्म तो शरीर से हुआ, कभी कहा पाप शरीर, महान शरीर, पुण्य शरीर, देव शरीर, टाइटल आत्मा को दिया है। लेकिन आत्मा का करने वाला इंस्ट्रूमेंट ये शरीर है। हम ये भूल जाते हैं, और जो कर्म करते हैं वो संचित कर्म हमारी आत्मा के साथ चलते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और उन्हीं के आधार पर आत्मा पुनर्जन्म लेती है। कोई जन्म से ही महान, कुशाग्र बुद्धि, प्रवीण कलाकार होते हैं। पास्ट के किए हुए उसके वो श्रेष्ठ कर्म उसके साथ चलते हैं। आवश्यकता है आज उस सनातन सत्य ज्ञान की, जो सिवाय सत्य परमात्मा के कोई भी मनुष्य आत्मा, सो कॉल्ड महान आत्माएं नहीं दे सकती। क्योंकि गीता के भगवान ने कहा है, मैं स्वयं आकर के उद्धार करता हूं। मुझे जप तप क्रिया कर्म कांड आदि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। आवश्यकता है इस देह और देह के धर्मों से ऊपर उठ स्वयं को आत्मा निश्चय कर अपने निज शांति स्वधर्म में स्थित होकर के अपने आत्म स्वरूप को पहचाने। जबकि हम सब कहते हैं हम सब भाई भाई हैं, किस भाव से कहा? देह के संबंध में तो भाई बहन है, भाई भाई नहीं है। परमात्मा कहते हैं आज ये भाई और बहन की दृष्टि भी कुदृष्टि, कुकर्म करने वाली हो गई है। इस देह की स्मृति से ऊपर उठ जाए। आत्मा आत्मा
भाई भाई है। आत्मा के निज गुण, आत्मा की वो स्मृति उसे सशक्त, चरित्रवान और नैतिकता से भरपूर करती हुई पवित्रता की शक्ति से भरपूर करती है। रामायण की सीता, श्री राम ने उसको पहले अग्नि प्रवेश कराया था और जो सीता चोरी हुई थी वो परछाई थी। रावण ने उसको बहुत प्रलोभन दिए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई थी आंख उठा करके भी उसको देख सके। और जब श्री राम ने सीता को स्वीकार किया, अग्नि प्रवेश कराया। आज हम आत्माओं पर विकारों के, बुराइयों के, कुकर्मों के, देह अभिमान और देह अहंकार के अनेक दाग लगे हुए हैं। इन दागों से आत्मा की मुक्ति, इन बुराइयों से आत्मा की मुक्ति किस प्रकार से हो? तो सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव अपने साकार माध्यम, क्योंकि सृष्टि ब्रह्मा जी की रची हुई है, साकार प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा सत्य ज्ञान देकर के उन्होंने स्मृति दिलाई। तो कहा स्मृति लब्धा नष्टो मोहा। आत्मस्वरूप की स्मृति देह, देह के संबंधों, देह की दुनिया, देह के पदार्थों, देह के वैभवों से मोह नष्ट करती है। सत्यता क्या है, सत्य स्वरूप क्या है, आज विस्मृति में गया है। ये कहना जगत मिथ्या है, अगर मैं कहूं यह सत्य है तो अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि हम देख रहे हैं वो सत्य है। लेकिन मैं आत्मा अपने सत्य स्वरूप में नहीं हूं, देह के अभिमान में हूं, स्वयं को नहीं जानती हूं, बाकी सब कुछ जानती हूं। स्वयं के सत्य स्वरूप को ना पहचानने के कारण अशांति, दुख, रोग, शोक, बीमारी, अनेक समस्याओं के, परिस्थितियों के और विघ्नों के वशीभूत हो जाती हूं। तो स्मृति जब आत्मा की आती है तो आत्मा के जो निज गुण हैं, आत्मा अपने असली स्वरूप में सतोगुणी है। सतोगुणी अर्थात 7 गुणों का स्वरूप है, इसलिए सतोगुणी है। और उसके वो 7 गुण शांति, ज्ञान, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति और पवित्र स्वरूप है। जैसे ही आत्मा अपने स्वरूप में किस देह से भिन्न मैं एक आत्मा हूं, वो स्मृति उसके उन गुणों को इमर्ज करना शुरू करती है जो उसकी इनेट पावर्स है। और जैसे ही वो इनेट पावर्स इमर्ज होती जाती है, उसमें वो पवित्रता की शक्ति आती है, वो एक नई हिम्मत आती है और महसूस होती है कि इन 5 विकारों पर और बुराइयों पर विजय प्राप्त करने के लिए, इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए मैं आत्मा सक्षम हूं। और वो सत्य परमात्मा फिर आत्मा को कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं कि सुकर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। आत्मा की स्मृति में स्थित होकर के शरीर की इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा हूं,
कोई भी कर्म विकर्म नहीं होगा। वो सुकर्म के खाते में जमा होगा और देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, मान, शान, तेरा मेरा, इस भावना से, स्वार्थ की भावना से कोई भी कर्म विकर्म हो जाता है। और नेचुरल स्मृति हमारी है जो उस स्वर्गीय दुनिया में थी, वो हमारे अकर्म होते हैं। तो सत्य पिता परमात्मा सत्य की पहचान देकर हम आत्माओं को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाते, सत चरित्र बनाते, जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद और पवित्रता ही नहीं, लेकिन इस संसार को ऐसा सुंदर सुखमय बना देते जिस संसार की किसी समय में चीनी यात्री फाइयान और हुइनसांग ने महिमा की थी, लोग भारत में ताले नहीं लगाते थे। भारत को सोने की चिड़िया कहा, गाय और शेर, बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। ऐसा भारत पुनः स्थापन कर उसको दैवी स्वर्गीय दुनिया बनाने के लिए हमें अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर के अपने श्रेष्ठ दैवी संस्कारों को इमर्ज करके आपस में हम एक ही पिता की संतान, भाई भाई हैं। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हमें जागृत करना है। जब स्वयं की आत्मा का तीसरा नेत्र खुलता है तो दीप से दीप प्रज्वलित होता है, क्योंकि आत्मा ज्योति स्वरूप है, दिव्य प्रकाशमय है। एक दीप से अनेक दीप प्रज्वलित होते जाते हैं। तो ऐसी हम आत्मा खुद को जानकर अपने उस खुदा परमात्मा शिव के साथ जब संबंध जोड़ती है तो आत्मा सर्व गुणों, सर्व शक्तियों से संपन्न होकर श्रेष्ठ मार्ग, सन्मार्ग पर चलती है। तब कहाँ सत्यमेव जयते, सत्य की नाव डोलेगी, डूबेगी नहीं। सत्यमेव जयते है, असत्यमेव जयते नहीं कहा है। असत्य कब तक चलेगा? आखिर एक दिन विजय सत्य की ही होनी है। समय लगता है, परंतु निश्चय बुद्धि विजयंती है। परमात्मा के ही महावाक्य है, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, कौरव भाई भाई थे, परंतु आपस में ही लड़ते रहते थे। मतभेद, ईर्ष्या और द्वेष के कारण सर्वनाश को प्राप्त हुए। पांडव संख्या में कम थे, लेकिन साथ ही स्वयं भगवान था। हम आत्माएं स्वयं को आत्मनिश्चय कर उस सर्वशक्तिवान को जब साथी बनाती है, सर्व विकारों पर, समस्याओं पर, परिस्थितियों पर, विघ्नों पर विजय प्राप्त करती है और उस सत्य की विजय की पुनः इस धरा पर वैकुंठ स्वर्ग दुनिया आ जाए। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, मैं स्वर्ग धरा पर नहीं लाया, मैं संदेश धरा पर नहीं लाया, पर इस धरा को ही स्वर्ग बनाने आया। परमात्मा कहते, हमारे बापू गांधी जी ने राम राज्य की स्थापना की कल्पना की थी, परंतु विश्व का बापू सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव सच में अपने साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पुनः इस धरा पर स्वर्ग की पुनः स्थापना कर रहे हैं, जो हम इन आंखों से देखेंगे
कंडीशन अपने आत्म स्वरूप में स्थित होते हुए अपनी आत्मा के असली गुणों और शक्तियों का स्वरूप बन आत्मा की स्मृति में आत्म अभिमानी होकर कर्म करेंगे तो बुराइयों और विकारों का सर्वनाश करते हुए असत्य पर सत्य की विजय को प्राप्त करेंगे।